ठीक है। इटरेशन एंड रिकर्शन होता है कि आप जब भी आप नेट पे सर्च करोगे डिफरेंस बिटवीन इटरेशन एंड रिकर्शन, तो आपको मिल जाएगा कि इटरेशन जो बेसिकली क्या होता है। अब बात करते हैं इटरेशन की। इटरेशन मतलब क्या होता है, जो भी आपका फंक्शन लूप टू रिपीट द सम पार्ट ऑफ द कोड रिपीटली। मतलब क्या मतलब हुआ कि जो भी चीज, मान लो कि कोई लिस्ट है, लिस्ट में कोई नंबर दिया आपने 1 2 3 4 5, अब ये आपको मल्टीपल टाइम प्रिंट कराना हो। मल्टीपल टाइम मतलब 10 बार प्रिंट कराना हो, 100 बार प्रिंट कराना हो, 101 बार प्रिंट कराना हो, आप कितनी बार लिखोगे इसको, लिख नहीं सकते हो ना। इसके लिए हम इटरेशन का यूज करते हैं। इटरेशन बेसिकली करता क्या है, आपकी सेम पैटर्न ऑफ कोड को या सेम पार्ट ऑफ कोड को क्या करता है, मल्टीपल टाइम को प्रिंट कराता है। इसको हम बोलते हैं इटरेशन। तो लिखा हुआ है, देखो हम एक लाइन पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। लिखा हुआ है, इसमें लिखा है फर्स्ट आपका इटरेशन का डिफिनेशन है, इटरेशन इज द प्रोसेस इन विच फंक्शन लूप टू रिपीट द सम पार्ट ऑफ कोड रिपीटली। क्या करता है, किसी छोटे से पार्ट को बार बार रिपीट करना, इसको इटरेशन बोलते हैं। इटरेशन इन पाइथन, इन एनी पाइथन टाइप दैट कैन बी यूज विद फॉर लूप। फॉर लूप के साथ हम इटरेशन का यूज करते हैं, क्योंकि अब जो फॉर लूप पढ़ाया था, फॉर लूप की प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर लूप प्रॉपर्टी ये होती है कि फॉर लूप में जो भी हम कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं हो जाती है, आपका लूप वो चलता रहता है। जैसे ही आपकी कंडीशन फुलफिल होती है, आप उस लूप से बाहर चले जाते हो। तो बेसिकली हम इटरेशन का यूज फॉर लूप के साथ ही करते हैं, क्योंकि फॉर लूप किसी चीज को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। और इटरेशन का मतलब ही क्या होता है, बार बार चीजों को प्रिंट कराना। आपने कोई कंडीशन दिया है, कोई लिस्ट दिया है, उसमें आपने कंडीशन भी लिखा है, फॉर लूप भी लगाया है, तो आपको बेसिकली वो इटरेशन ही कहलाता है, क्योंकि इस चीज को हम बार बार प्रिंट कराने के लिए वो प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है पाइथन, पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है पाइथन लिस्ट टपल डिस एंड सेट आर ऑल एग्जांपल ऑफ द इनबिल्ट इटरेटर। इनबिल्ट इटरेटर का मतलब क्या होता है, आप अगर लिस्ट यूज कर रहे हो, कोई लिस्ट दिया आपने, साथ में फॉर लूप का यूज किया है, तो वो भी एक इटरेशन की तरह वर्क करता है। कोई टपल लिया आपने, फॉर लूप का यूज किया टपल के साथ, वो भी इटरेशन ही करा, क्योंकि आप देखते होगे तो लिस्ट में मतलब कोई लिस्ट मतलब कोई वैल्यूज लिया हम लोगों ने, ठीक है। टपल मतलब क्या होता है, उसमें भी कोई वैल्यूज होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज टपल, व्हाट इज डिक्शनरी, व्हाट इज सेट। लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट आपका म्यूटेबल होता है, नॉट म्यूटेबल होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। आपका लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, मतलब उसको हम एडिट या चेंज कर सकते हैं। टपल क्या होता है, आपका म्यूटेबल नहीं होता है। डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, लेकिन जो की होती है वो म्यूटेबल नहीं होती है। ठीक है ना, सारी चीजें बता चुकी मैं आप लोग को। की में कोई डुप्लीकेसी नहीं होती है, की आपकी यूनिक होती है। अगर आपने दोबारा की सेम की लिख दिया, तो वो की ले तो लेगा, लेकिन क्या होगा, आपको ओवरराइड कर देगा उस वैल्यूज को जो ऑलरेडी आपने उसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। आप किसी को डाउट है, आप पहले नोट्स निकाल लीजिएगा, थर्ड यूनिट का, उसको पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो लिस्ट दिया है, टपल दिया है, डिस दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, इन सब का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, एक फॉर लूप के साथ यूज करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए, किसी भी लिस्ट को प्रिंट करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए, या किसी भी प्रोग्राम को हम डिफाइन करने के लिए, या उसको प्रिंट करने के लिए हम इन सारी चीजों का यूज करते हैं फॉर लूप के साथ, ताकि वो एग्जैक्ट पैटर्न हमें मिल जाए। उसे तो हम बोलते हैं इटरेशन। नेक्स्ट लिखा है एनी ऑब्जेक्ट दैट वांट टू बी इटरेट मस्ट इम्प्लीमेंट फॉलोइंग मेथड। अगर किसी चीज को किसी ऑब्जेक्ट में हम लगाना चाहते हैं इटरेशन, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर देखते हैं एक बार, क्या कर सकते हैं उसमें। लिखा हुआ है, लिखा है इसमें फर्स्ट लिखा है मेथड दैट इज कॉल्ड द इनिशियलाइजिंग ऑफ द इंटीजर INTER। ठीक है, इनिशियलाइजिंग मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज मतलब इसको इनिशिएट करना। दिस शुड बी रिटर्न एन ऑब्जेक्ट दैट हैज द नेक्स्ट और नेक्स्ट मेथड। ठीक है, अगर आप चाहते हो इटरेशन किसी फंक्शन में यूज करना, आप चाहते हो इटरेशन को किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना, तो वहां पे कैसे यूज करते हैं, वहां बेसिकली हम नेक्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट लाइन, इंटीजर मेथड का लिखा हुआ है, और नेक्स्ट मेथड लिखा, दो मेथड है जिनके थ्रू हम किसी भी फंक्शन में इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ इसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं कि हम इटरेशन में कौन सी वैल्यू बाबा प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लिखा हुआ है इसमें method that is called initializing of an iterator. This should be return object that has a next or next methods. फिर लिखा हुआ next in the Python 3 where an iteration is used with a for loop implicitly calls next on the iterative object। ठीक है ना, क्या लिखा है, नेक्स्ट आगे जो बना हुआ है ना, उसको बोलते हैं मेथड या फंक्शन बोलते हैं। जब भी किसी के आगे कोई ब्रैकेट बना हो, उसको आप मेथड बोल सकते हो या फंक्शन बोल सकते हो। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट में और यूज करना है इटरेशन का, तो हम इसमें नेक्स्ट का यूज, नेक्स्ट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई वैल्यू लिखा 1 2, 1 प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट 2 के बाद तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम फॉर लूप लगा देंगे, कंडीशन उसमें दे देंगे, तो क्या करेगा, फिर से 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा। ऐसे करते करते सारी 1 2 जो होगा कम से कम 100 बार, 150 बार, 2000 बार प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और आप पूछेंगे, मैम इटरेशन यूज क्यों करते हैं हम लोग, इसका नीड क्यों पड़ा। इसका नीड इसलिए पड़ा क्योंकि देखा गया कि हमारे पास जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ही
लेंथी होते हैं प्रोग्राम, 2 4 3 पेज के होते हैं प्रोग्राम, तो हमें कोई कोई ऐसे लाइन होती है, कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है या कोई ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हमें बहुत बार प्रिंट कराना होता है, तो हम उसको उतनी बार लिख नहीं सकते हैं। उतनी बार लिखेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आपका टाइम को रिड्यूस करना। ठीक है, प्रोग्रामिंग का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आपके टाइम को रिड्यूस करना। अगर टाइम रिड्यूस कर रहा है इसका मतलब आपका प्रोग्राम बिल्कुल बेस्ट है, आपको बेस्ट आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम इटरेशन का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हमने नंबर ऑफ कोडिंग को, नंबर ऑफ कोड को रिड्यूस कर सकें, और हमें मैक्सिमम जितना हमें आउटपुट चाहिए, जैसा हमें प्रिंट करना पैटर्न के हिसाब से, वैसा हम उसको प्रिंट करा सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एग्जांपल ऑफ इटरेटर। आपको बताया था, मैंने लिखा है प्रिंट द नंबर 0 to 9। अब यहाँ पे 0 to 9 लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखता है 0 to 100, 0 to 1000। अब उतनी आप मैसेज को लिखते तो नहीं ना, उतने आप मैसेज करें, उतने प्रोग्राम को लिखते तो नहीं ना आप। तो हमने क्या किया, हमने क्या बनाया, हमने इटरेटर लिया जिसको यूज किया हमने फॉर के साथ। जैसे लिखा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखा है 0 to 9, हमने एक स्ट्रिंग दे दिया जिसमें 0 to 9 नंबर्स हैं आपके। फॉर लूप लगाया, फॉर कैर लगाया, ठीक है, इन द इंटीजर स्ट्रिंग लगाया, जो हमने नाम दिया आपने ऑब्जेक्ट का वो लिखा हमने, प्रिंट कैर लिखा, और सारे आउटपुट आपको एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, इसको करा के आप लोग एक बार आईडीई पे देख लीजिएगा, एज इट इज आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। प्रिंट नंबर फ्रॉम 0 to 9 मत लिखिएगा, सिर्फ प्रोग्राम लिखेगा, स्ट्रिंग लिखेगा, फॉर कैर लिखेगा, इंटीजर लिखेगा, फिर स्ट्रिंग लिखेगा, कॉलन लगाइएगा, फिर प्रिंट कैर लिख दीजिएगा। ठीक है, कैर मतलब कि आपका बेसिकली क्या दिखा रहा है, जो आपकी वैल्यूज है वो कौन किस टाइप की वैल्यूज आप यूज कर रहे हो, या किस टाइप की वैल्यू आप पूछा है। कैरेक्टर में आपके नंबर्स भी आते हैं, कैरेक्टर सब आते हैं, इसलिए वहाँ पे कैर का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये सब पढ़ा चुकी हूँ, रिवाइज कर रही हूँ। फिर सेकंड आपका है एग्जांपल इन द इनबिल्ट इटरेटर। जो इनबिल्ट इटरेटर किसे कहते हैं, इनबिल्ट आपका बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका लिस्ट हो गया, जैसे आपका सेट हो गया, जैसे डिक्शनरी हो गया, ये सब आपके इनबिल्ट होते हैं। जैसे हमने लिस्ट लगा दिया, जैसे हमने लिस्ट लिख दिया मतलब, या डिक्शनरी लिख दिया, उसका मतलब होता है कि आपका ऑटोमेटिक सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है प्रिंट लिस्ट इटरेशन, लिखा हुआ है एल, लिखा हुआ है हेलो, फॉर एल, हेलो लिखा हुआ है, सब में देखो, सब में बीच में कॉमा लगा हुआ है, इन तीनों वर्ड के आपके अलग अलग है। फिर लिखा है फॉर इन, फॉर आई इन एल, आई क्या आपको इनिशियलाइज कर रहा है किसको, जो एल में वैल्यूज लिखी है, जो आपकी एल वेरिएबल्स में, एल आपका लिस्ट मान लो, जो मान लो आप, जो एल लिस्ट में जो वैल्यूज लिखी है उसको आई क्या करे, इनिशियलाइज कर रहे हैं। हमने प्रिंट आई लिख दिया, फॉर लूप लगाया हमने एल पे, फिर प्रिंट हमने आई लिख दिया। जैसे हमने प्रिंट आई लिखा है, जितने भी लिस्ट में वैल्यूज होंगे ना, ये देखो वन बाय वन क्या होगा, प्रिंट होके आ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं लिस्ट इटरेशन। ऐसे आप डिसेंडेंट इटरेशन यूज कर सकते हो, ऐसे ही आप सेट इटरेशन यूज कर सकते हो, ऐसे आप टपल इटरेशन यूज कर सकते हो, ऐसे आप सारे इटरेशन को यूज कर सकते हो। ठीक है ना। ये आपका सेकंड एग्जांपल था। थर्ड आपका आता है इटरेशन ओवर द टपल। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे लिस्ट का हमने देखा, लिस्ट के साथ कैसे इटरेशन यूज करते हैं, कैसे वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे क्या था आपका, टपल था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला टपल है आपका, दूसरा क्या है, स्ट्रिंग का दिया होगा। टपल का देख लेते हैं, लिखा है प्रिंट टपल इटरेशन, टी इज इक्वल टू ग्रीक वर्ड लिखा हुआ है आपका, कोई वर्ड दिया हुआ है, टी मतलब क्या है, टपल। टपल में आपको पता है टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, मतलब म्यूटेबल नहीं होता है, मतलब क्या है, टपल क्रिएट होने के बाद उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये डिफिनेशन होती है टपल की, आपको मैं बताया है पहले भी। और साथ साथ यही बताया, अगर टपल में कोई चेंजेस होता है तो कैसे होता है, मैंने आपको यही बताया है। ठीक है ना, मतलब 2 टपल क्रिएट करके उसमें हम अपडेट कर सकते हैं, बट सेम टपल में कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल टी लिया हुआ है, हमने प्रिंट लिखा था, प्रिंट लिखा हमने, नंबर ऑफ लाइन, लाइन में प्रिंट कराना है उसको। एन क्या आपका नंबर ऑफ लाइन को नोट करता है। टपल इटरेशन मतलब टपल इटरेशन हमने प्रिंट कराना है वर्ड को। ठीक है ना, जो भी लिखा है हमने यहाँ पे। फिर टी लिखा है हमने, ग्रीक लिखा है, फॉर ग्रीक लिखा है हमने टी में जो टपल दिया उसको प्रिंट कराना है। फॉर आई इन टी, आई मतलब इनिशियलाइज कर रहा है किसको, टी को कर रहा है, टी मतलब टपल को कर रहा है, और प्रिंट आई लिखेंगे हम लोग तो वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट टपल इटरेशन ग्रीक फॉर, जितना भी वर्ड दिया हम लोगों ने देखो सारे के सारे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। अब इसमें क्या है, आप टपल लिखो, फिर आप देखो स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट आपका क्या है, स्ट्रिंग है। ये कोड आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ये, देख लीजिएगा आप इसको। अभी प्रिंट का देख लो, प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट करना है हमको। जो ग्रीक वर्ड है स्ट्रिंग में देते, स्ट्रिंग का बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होती है आप लोगों को पता होगा। स्ट्रिंग में जब कोई वर्ड हम प्रिंट कराते हैं, तो स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सिंगल सिंगल लाइन में क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। मतलब एक साथ प्रिंट नहीं होते हैं, वन बाय वन करके प्रिंट होके दिखाते हैं आपको। तो सिंपल लिखा है, प्रिंट लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है, इटरेशन लिखा है, एस ग्रीक्स लिखा है, फॉर आई इन एस लिखा है, फिर प्रिंट आई लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। फिर लिखा हुआ है GEE KS, क्या आउटपुट आ रहा है आपका, GEE KS आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे GEE KS आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में क्या दिया था, ये वर्ड दिया था, इसीलिए आपका GEE KS आ रहा है। ठीक है ना, ये आपका प्रोग्राम था इसका सिंपल। हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं किसमें, इटरेशन के लिए। अब बात करते हैं डिसेंडरी की। अब बात करते हैं डिसेंडरी की, ये आपका डिसेंडरी का प्रोग्राम है ये। देखो इसमें क्या हो रहा है,
सिंपल क्या हो रहा है, हमने क्या लिखा, प्रिंट लिखा, एन लिखा, नंबर ऑफ लाइन, मतलब नंबर ऑफ लाइन में आपको जो भी प्रिंट करना चाहते हो आपको 1 बाय 1 लाइन में चाहिए, वर्ड चाहिए, लाइन चेंज करके चाहिए, ठीक है ना। डिसेंडरी इटरेशन आपको प्रिंट करना है, डी इक्वल टू डिसेंडरी लिखा, ये आपका एम्प्टी डिसेंडरी है, ठीक है। फिर डी यहाँ पे हमने क्या दिया, एक्स वाई जेड, ये हमें क्या है, की है, और ये क्या है, उसकी वैल्यूज है। एक्स वाई जेड की आपकी की है, 1 2 3 क्या है, इसकी वैल्यूज है। फिर डी ए बी सी आपकी की है, और 3 4 5 आपकी वैल्यूज है। लिखा है फॉर आई इन डी, मतलब इंस्लाइज कर रहा है किसको, डी को कर रहा है, और डी में कितने हैं आपके, 1 2 और 3, तीनों को इंस्लाइज करेगा और वैल्यू को प्रिंट कराएगा। प्रिंट लिखा हमने, हमने एस लिखा, डी लिखा, ठीक है, क्योंकि आपका इसमें क्या यूज हो रहा है, आपका कैरेक्टर नंबर जो भी आपके यूज हो रहा है उसको नोट करते हैं हम लोग। इंस्लाइज किया, फिर डी को भी हमने क्या किया, इंस्लाइज किया, ये आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। इसका जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे, जैसे इसको हम प्रिंट कराएंगे, देखो यहाँ पे प्रिंट हमने जैसे लिखा, आउटपुट क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड 1 2 3 ABC 3 4 5, क्यों, क्योंकि हमें यही लाइन प्रिंट करानी थी, देखो हमें यही लाइन प्रिंट करानी थी, ठीक है। हमने एक एम्प्टी डिसेंडरी पहले लिया था, फिर इसको इंस्लाइज किया इस वैल्यू से, दो वैल्यू से, फिर जब यहाँ पे लिखे हैं ना डी आई, क्या कर रहा है, इस वैल्यू को डायरेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ से ये लूप चलेगा आपका, इस लूप में फिर इस आई क्या करेगा, इसको डी को इंस्लाइज कर देगा, ठीक है। जैसे इंस्लाइज करेगा, आपकी जो वैल्यूज होगी इस वाले पार्ट में डी में, वो आपकी सारी की के साथ प्रिंट हो जाएगी। देखो तो यहाँ पे की क्या लिखा हुआ, एक्स वाई जेड की आपकी की है, और ये 1 2 3 क्या इसकी वैल्यूज है, ये क्या आपकी की है, और 3 4 5 क्या आपकी वैल्यूज है। तो देखो इटरेशन कैसे हो रहा है, इसमें इटरेशन ऐसे हो रहा है कि जितनी वैल्यूज इसमें हम दिए हैं, फॉर लूप लगाया हमने, जितनी वैल्यूज हो सकता है इसमें और वैल्यू ऐड कर सकते हैं डिसेंडरी में, बहुत से पूरा डिसेंडरी में ऐड कर सकते थे इसमें, जितनी बार उसमें ऐड करेंगे उतनी बार वो वैल्यू क्या करेगी, प्रिंट कराएगा, और प्रिंट करा के आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग बार, इसको करके देख लीजिएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सिक्यूट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। रिकर्शन, रिकर्शन बताया था आप लोगों को, रिकर्शन क्या होता है, ये था आपका इटरेशन। इटरेशन में क्या करा, पार्ट ऑफ कोड को बार बार रिपीट करने के लिए इटरेशन का यूज करते हैं। रिकर्शन क्या होता है, देखो रिकर्शन इटरेशन सुनने में तो बिल्कुल एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आपके एग्जाम में, आपके पेपर में आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिकर्शन एंड इटरेशन, एंड व्हाट इज रिकर्शन एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल, ठीक है ना। या कोई प्रोग्राम दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें रिकर्शन यूज हुआ है कि इटरेशन यूज हुआ है, ये पूछ सकता है आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जहाँ तक कि मुझे पता है पाइथन का जो पेपर आपका होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर अगर होगा आपका, ऑनलाइन पेपर होगा, तो आपको सारे प्रोग्राम आएंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम आएंगे जो आप उसको एग्जीक्यूट कर लो। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पेपर 3 घंटे के होंगे कि 2 घंटे के होंगे कि 1.5 घंटे के होंगे, ये हमें नहीं पता अभी, अभी कोई गाइडलाइन इसके रिगार्डिंग नहीं आई है। पेपर जितने भी आप मान लीजिए अगर पेपर 3 घंटे का होता है, तो आप ये मान के चलना कि पेपर बहुत हार्ड बनने वाला है, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं आएगी जो आप देखते हैं उसके आंसर दे दोगे। प्रोग्रामिंग ऐसी आएगी कि आपको उस पेपर पे वो सॉल्व करना पड़ेगा, प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, फिर आंसर देना पड़ेगा। एक चीज और कहूंगी, जब भी आप क्वेश्चन करिए, ऑब्जेक्टिव करिए, सब्जेक्टिव करिए, जो भी करना आपको, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं ध्यान से, क्या पूछा गया है कोई पढ़ते नहीं हो, बस जो आया सामने अरे ये तो आता है, बस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप गलत ऑप्शन लगा देते हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऑनलाइन पेपर दीजिएगा, आपका जो एक सबमिट करना हो, तो सबमिट बटन से पहले, जब सबमिट करने से पहले पेपर पूरा एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपने क्या क्या ऑप्शन लगाया है, क्या क्या सही लगाया है। 15 मिनट रखिएगा लास्ट टाइम अपने उस पेपर को रीचेक करने के लिए, तब जाके सबमिट करिएगा। आपने बिना रीचेक किए सबमिट कर दिया तो बाद में आपको लगेगा कि हमने ये ऑप्शन गलती से लग गया था मुझसे, ठीक है। ये सारे चांसेस हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम होने के, तो प्लीज इसको ध्यान रखिए जब भी पेपर करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किसके बारे में बात किया जा रही है, आपको पता होना चाहिए। फिर लॉजिक क्या लग रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज लिखने के, एक ही चीज प्रिंट कराने के बहुत सारा लॉजिक है, ठीक है ना। बहुत सारे तरीकों से आप एक चीज को प्रिंट करा सकते हो, लेकिन उससे पूछ क्या रहा है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो इसमें क्या होता है, रिकर्शन समझा रहे आप लोग, एक बार फिर बात करेंगे इसके बारे में। रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन इज रिफर टू द प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच द फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या करता है, रिकर्शन का मतलब जो भी याद रखना, कैसे याद रखना है मैं आपको बता दूं। इटरेशन का मतलब क्या होता है, रिपीट करना, ये याद कर लो। इटरेशन मतलब रिपीट करना, रिकर्शन मतलब क्या करना, किसी चीज को बार बार कॉल करना। तो कॉल करना भी रिपीट करने के बराबर ही हुआ। आप क्या मैम कॉल करना रिपीट करना बराबर ही हुआ, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ फंक्शन की बात हो रही है। फंक्शन की बात ऐसी हो रही है कि जब हम फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन को अपने प्रोग्राम में हम कैसे कॉल कर रहे हैं, कैसे उसका यूज कर रहे हैं, कितनी बार हम यूज कर रहे हैं उस फंक्शन का, उसको बोलते हैं रिकर्शन। लिखा है रिकर्शन रिफर टू प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करिए या फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करिए, इसी को हम बोलते हैं रिकर्शन। डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। 2 डेफिनेशन है, रिकर्शन पूछा है क्या बोलेंगे आप। रिकर्शन में क्या होता है, रिकर्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे कहते हैं रिकर्शन।
इटरेशन क्या होता है? इटरेशन वो होता है जिसमें किसी पार्ट ऑफ कोड को आप बार बार क्या करो, प्रिंट कराना चाहो, रिपीट करना चाहो, उसे हम बोलते हैं इटरेशन। ठीक है, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ के इस चीज को आए हो गए। लिखा है रिकर्शन इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्निक इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ द प्रोसीजर, ठीक है, सब रूटीन फंक्शंस और एल्गोरिथम दैट कॉल इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लिखा हुआ है रिकर्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता है? डेफ आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है, सब हमने यूज किया, सब नाम के फंक्शन को कॉल किया, देखो सब फंक्शन बनाया फिर उसको कॉल भी कर लिया। देखो यहाँ पे तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक डेफ नाम का एक फंक्शन बनाया, ये तो वो फंक्शन बना, उसको हमने क्या किया, तो कॉल भी कर ली, कॉल करना फंक्शन को। ठीक है, लिखा हियर द सम फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ इनसाइड इट्स ओन डेफिनेशंस, सो इट इज अ डायरेक्ट रिकर्शन। हमने क्या किया, फंक्शन बनाया, उसको कॉल भी कर लिया, इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉलिंग, द डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इन कॉलिंग, या डायरेक्ट कॉल करना अपने फंक्शन को, प्रोग्राम को रन करने के लिए। इनडायरेक्ट क्या होता है? हमने क्या बनाया, एक डेफ नाम का फंक्शन बनाया ए, तो फिर यहाँ पे ए बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे डेफ नाम का फंक्शन बनाया बी, ठीक है, अब यहाँ पे हमने बी लिखा फंक्शन और फिर लिखा ए फंक्शन लिखा। अब देखो बी बनाया, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं हम यहाँ से, देखो तो मैं इसको क्लियर करती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ जो एरो बना है, एरो से क्या पता चल रहा है, पहले हम डेफ फंक्शन बना रहे हैं, फिर डेफ डेफ बी फंक्शन बना रहे हैं, डेफ मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं, तो फंक्शन बनाया हम लोगों ने। अब देखो कॉल कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे जब लिख रहे हैं ए करके फंक्शन, तो हम इसको यहाँ से कॉलिंग कर रहे हैं, देखो यहाँ से, ठीक है, और जब यहाँ लिख रहे हैं बी फंक्शन, तो इसको हम यहाँ से कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हम पहले फंक्शन बना रहे हैं, फिर फंक्शन लिख रहे हैं, फिर फंक्शन बना रहे हैं, फिर फंक्शन लिख रहे हैं। उस फंक्शन को जो हम डेफ फंक्शन लिखे हैं, इसको हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, चाहो तो इसके बाद कॉल कर सकते हैं, चाहो तो 2 लाइन प्रोग्राम लिखने के बाद भी कॉल कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉलिंग। डायरेक्ट कॉलिंग और इनडायरेक्ट कॉलिंग, इसको बोलते हैं रिकर्शन, इनडायरेक्ट रिकर्शन और डायरेक्ट रिकर्शन, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, कोई इशू होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका लिखा है, हियर द फंक्शन ए कॉल फंक्शन बी, देखो फंक्शन ए कॉल फंक्शन बी को कर रहा है, एंड फंक्शन बी इज कॉलिंग फंक्शन ए, सो इट इज अ इनडायरेक्ट रिकर्शन। क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्शन, क्योंकि पहले क्या कर रहा है, फंक्शन ए कॉल कर रहा है उसको बी को, फिर बी कॉल कर रहा है ए को, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्शन, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है रिकर्शन प्रोसीजर, कैसे इसको प्रोसीजर करते हैं, बेस केस होता है, रिकर्सिव केस होता है, 2 केस होता है इसमें। प्रोसीजर मतलब कैसे हम इसको यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, कैसे इसको हम लिखेंगे, या कैसे इसको हम कॉल करेंगे, वो बताने जा रही हूँ आप लोग को। तो पहला इसमें आता है, अ रिकर्शन केस शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर द स्टॉप रिकर्शन, अदरवाइज लूप विल बी कंटिन्यू एंड फाइनली शो एज एरर, ठीक है। रिकर्शन केस क्या होता है, जैसे आपने कोई रिकर्शन केस में बेसिकली आपको एक कंडीशन देना पड़ता है, जहाँ पे आपका जो लूप है वो स्टॉप हो जाए। अगर आपका लूप स्टॉप नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो अगर लूप स्टॉप नहीं होता क्या होगा, उसके आगे कोई वैल्यूज नहीं होगी। मान लीजिए 1 to 10 वैल्यूज है, आपने अपने लूप लगाया, लूप के साथ आपने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, और कॉल करने के साथ आपने क्या लिखा, आपको रिटर्न रिटर्न नहीं लिखा, या आपने ये नहीं लिखा कि आपको कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक जो आपका लूप होगा, उस लूप होगा वो प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा, जैसे बाहर चला जाएगा वैल्यूज प्रिंट करने को मिलेगी नहीं, तो क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा, ठीक है। सो लिखा है, सो बेस केस इज हेल्प अस टू अवॉइड द अबव कंडीशन, इट टेल्स द प्रोग्राम कंट्रोल वेयर द स्टॉप रिकर्शन, क्या करता है, आपके प्रोग्राम को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कहाँ पे आपको अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना है या लूप को स्टॉप करना है, ठीक है। अब सिंपल देखो, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना हुआ है, लिखा है डेफ फैक्टोरियल एन, इफ एन 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने कंडीशन दिया रिटर्न 1, मतलब रिटर्न क्या होता है, रिटर्न मतलब होता है कि आपको क्या आउटपुट चाहिए अपने प्रोग्राम से, बेसिकली रिटर्न करता है वैल्यूज, मतलब क्या क्या आपको क्या डिमांड है यूजर की, अगर ऐसी वैल्यू आपको चाहिए तो आप रिटर्न का यूज कर सकते हो। फिर एस लिखा हुआ रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, रिकर्सिव केस, रिकर्सिव केस मतलब अब फैक्टोरियल नंबर लिखा है n-1 तक का, एंड स्टार्टिंग है 1 से लेके n-1 तक की वैल्यू जाएगी, अगर तो क्या करेगा, बार बार इस चीज को कॉल करेगा, बार बार इस चीज को प्रिंट कराएगा, इसको बोलते हैं रिकर्सिव केस, इसको बोलते हैं बेस केस, जहाँ पे वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाती है, 2 केसेस में होता है, ठीक है ना। इसका नीचे देखो एग्जांपल भी एक दिखाते हैं आप लोगों को, लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग द रिकर्शन, लिखा है n इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, फैक्ट इक्वल टू फैक्टोरियल n, प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ n एंड इज अ फैक्ट। डेफ फैक्टोरियल लिखा, प्रोग्राम बनाया हमने, इफ फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया हमने, ठीक है। हमने क्या लिखा, हमने इफ लिखा, कंडीशन दिया, रिटर्न किया 1 को एस, रिटर्न फैक्टोरियल नंबर किया n-1, फिर लिखा है n इक्वल टू इंटीजर, कैसा है, इंटीजर टाइप का है, इनपुट दिया हमने, इंटर नंबर, नंबर इंटर करेंगे उसमें हम, फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल एन, जैसे हम उसमें इंटर करेंगे वो क्या करेगा, एन नंबर का फैक्टोरियल निकालेगा,
एंड फैक्टोरियल ऑफ n इज अ फैक्ट, और क्या करेगा उसको प्रिंट कराएगा, मतलब क्या करेगा आप जब भी इसको रन कराओगे प्रोग्राम में तो ऐसे लिख कराएगा एंटर द नंबर, जब भी प्रोग्राम रन कराओगे तो ऐसे लिख कराएगा एंटर द नंबर, जैसे नंबर एंटर करोगे आप 5 की आपने 4 किया 5 किया वैसे आपको क्या देगा आउटपुट दे देगा। ठीक है, इसलिए लिखा है 5 फैक्टोरियल 4। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ द वैल्यू ऑफ n इज 5, अगर 5 होगा तो इसको देखो इसको ऐसे सॉल्व करेगा, और हम मैनुअली करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे, प्रोग्राम के साथ सॉल्व करेंगे तो हम वैल्यूज को देखो कैसे दिए हैं, 4 लिखा फैक्टोरियल 3 लिखा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिखा, ऐसे करके वैल्यूज को सॉल्व करते जाएंगे और फिर आपको क्या हो जाएगा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम आपके एग्जाम में आता है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम पूछा जाता है कि फैक्टोरियल प्रोग्राम बनाइए या प्रिंट करके दिखाइए, नंबर प्रिंट करके दिखाइए। ठीक है, इसको बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत आसान भी है, इसको आराम से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिकर्सिव फाइबोनाची सीरीज, ये कल पढ़ा रही थी आप लोगों ने यहाँ पे। एक मिनट, ठीक है, देखिए रिकर्सिव देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया, हमने 5 फैक्टोरियल पढ़ लिया, फैक्टोरियल में क्या यूज किया हमने, रिकर्शन का यूज किया था हम लोगों ने। ठीक है ना, यहाँ तो क्लियर सबको हो गया होगा, ये पहले ही पढ़ चुके हो आप लोग फर्स्ट ईयर में। अब कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार देख लीजिएगा इसको कैसे करना है, जिन जिन जो लोग पढ़े ही नहीं है फर्स्ट ईयर प्रोग्रामिंग उनको थोड़ा डिफिकल्टीज आएगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जैसे प्रोग्राम लिखा हुआ है ना इसको लिखने की और समझने की कोशिश करिएगा। लॉजिक इसका यही है कि अगर कोई चीज आपको रिपीटली पार्ट ऑफ कोड को कराना है, मतलब पार्ट ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना है, तो आपको सिंपल क्या का यूज करना है, आपको इटरेशन का यूज करना है। रिकर्शन में क्या है, रिकर्शन में किसी फंक्शन को बनाने के बाद उसको कॉल करना है फॉर लूप के साथ, तो आप रिकर्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ये 2-3 चीजें लॉजिक की पॉइंट है जो आप याद करना है, फंक्शन कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका द रिकर्सिव फाइबोनाची सीरीज लिखा हुआ है। फाइबोनाची इज अ सेट ऑफ नंबर दैट स्टार्ट विद अ 1 और 0 followed by the 1 or the proceed with a rule that each number is equal to the sum of the preceding number. If the Fibonacci sequence is noted Fn, where n is the first terms in the sequence, the following equations obtained for n is equal to 0, where the first two terms are defined as 0 and 1 by continuously. लिखा है f is equal to 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3, 2, 1, 3, 4। अभी वैल्यूज कैसे आ रही है मैंने कल आप लोगों को बताया था ना, तो फिर से बताती हूँ, लिख लीजिएगा। यहाँ लिखा है F0, यहाँ लिखा है F1। 0 का मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 1 का मतलब 1 से स्टार्ट होगा। देखिए 0 प्लस 1 कितना होगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 1 प्लस 2 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 2 प्लस 3 कितना आएगा, 5 आएगा। 3 प्लस 5 कितना आएगा, 8 आएगा। 5 प्लस 8 कितना आएगा, 13। 8 प्लस 13 21, 13 प्लस 21 34। ठीक है, और 1 से स्टार्ट करेंगे तो देखो, तो 1 से स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 8 13, 8 प्लस 13 21, 13 प्लस 21 सॉरी 13 प्लस 21 34। ठीक है ना, ऐसे आपको अभी याद करना है आप लोगों को, जो फाइबोनाची सीरीज सीक्वेंस देगा वो सीक्वेंस गिवन है कि आपसे पूछ रहा है कि कोई भी सीरीज लेके कर सकते हैं प्रोग्राम, अगर गिवन है तो आपको एफ जो F0 F1 लिखा है, मान लिखा है F2 पे सीक्वेंस बनाइए या F2 का सीक्वेंस ऑब्टेन करिए फाइबोनाची सीरीज का यूज करके, और F2 कर देते हैं यहाँ पे, सीरीज कैसे स्टार्ट होती, 2 से स्टार्ट होती। तो अगर मान लो फर्स्ट एलिमेंट 2 होता है, सेकंड एलिमेंट क्या होता है आपका 2 ही होता। ठीक है ना, फिर 2 प्लस 2 क्या करते हैं 4 करते हैं, फिर 4 प्लस 2 6 करते हैं, ऐसे आपकी सीरीज क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइबोनाची सीरीज होती क्या है। फाइबोनाची सीरीज वो होती है जिसमें हम दो नंबर को जब ऐड करते हैं फर्स्ट सेकंड को, तो उसकी प्रीसीडिंग मतलब आगे की जो नंबर है उसका ऐड होके सम होना चाहिए, मतलब फर्स्ट सेकंड का ऐड करके सम नंबर थर्ड नंबर होना चाहिए। फिर हम सेकंड थर्ड को ऐड करते हैं तो फोर्थ नंबर आपका उन दोनों का एडिशन होना चाहिए, इसको बोलते हैं फाइबोनाची सीरीज या फाइबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो पहले आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, सीक्वेंस होता क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, एग्जाम पूछा जाए तो आपको ये क्लियर है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे,
ये कैसे से प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, एक उठ के दिखा रही हूँ बस। अब यहाँ पे लिखा है सो इन पाइथन वी कैन राइट। अब प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं, लिखा है डेफ फाइबोनाची सीरीज। हमने क्या बनाया, एक डेफ में क्या है आपका फाइबोनाची सीरीज है। फाइबोनाची सीरीज मतलब डेफिनेशन नाम का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसका नाम है FIBN, ठीक है ना, मतलब फाइबोनाची सीरीज n। बेस केस लिखा है n इक्वल टू 0 n-1। बेस केस मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेस केस में बेसिकली हम कोई कंडीशन लगाएंगे। इफ लगेगा ना, इफ जैसे इफ लगा दिया हमने, ये आपका बेस केस हो जाता है, क्योंकि कंडीशन के साथ ये आपकी वैल्यू को प्रिंट कराता है। n इक्वल टू 0 n-1, दोनों में से n इक्वल टू 0 वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं या n-1 भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम n इक्वल टू 0 भी लिखे हैं, n इक्वल टू 1 लिखे हैं। फिर रिटर्न n। रिटर्न n मतलब n में जितनी वैल्यू आप लोगे, 0 से स्टार्ट करो या 1 से स्टार्ट करो, सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। एल्स रिटर्न FBN-1 प्लस FBN-2, n-1 तक का प्लस n-2 का। n-1 मतलब मान लो n इक्वल टू तुम्हारा हो गया 1 2 3 4, ठीक है। लिखा हुआ है n-1 वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, n-1 मतलब 1 हो जाएगा, n-2 मतलब आपका 1, ये आप सॉरी 2 हो जाएगा वैल्यू आपका 2। फिर दोनों को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्या आंसर आएगा आपका 3। प्रीसीडिंग नंबर आपका कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। मान लो सीरीज आपकी है 1 से स्टार्ट हुई, 1 1 2 3 5, ऐसे सीरीज स्टार्ट होगी। 1 से स्टार्ट किया हमने, 1 प्लस 1 2 हुआ, फिर 1 प्लस 2 3 हुआ, 2 प्लस 3 5 हुआ, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला लगाया n-1, यानी आपकी 1 से स्टार्ट होगी, n-2 मतलब आपकी ये वैल्यू स्टार्ट होगी। फिर 1 दो इसमें ऐड लिखा हुआ, बीच में क्या लिखा हुआ, ऐड लिखा हुआ, ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 2 को, तो क्या आ जाएगा आपका 3 आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका प्रोग्राम बना रहा है, इस प्रोग्राम का आना चाहिए, ये आपको सेम लॉजिक है प्रोग्राम का ये, ठीक है। इसको बाद करके देख लीजिएगा प्रोग्राम, आप लोग आ जाएगा आप लोग समझ में कैसे हो रहा है यहाँ पे। बट क्लियर करती हूँ, फिर से बताती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको कैसे बन रहा प्रोग्राम ये, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर सबको ना, कैसे बन रहा है ये चीज, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, n-1 मतलब 1, n-2 मतलब प्लस 1, वैल्यू कितनी आएगी 2। तो आपको स्टार्टिंग में 1 से हो रहा है, सेकंड वैल्यू 1 होगी, देन आपकी 2 आएगी, देन आपकी 3 आएगी, क्योंकि 2 प्लस 1 कितना 3 होता है, देन 5 आएगी, ऐसे स्टार्टिंग होगा वैल्यू आपकी, ठीक है। तो ये जो आउटपुट दिखा रहा है आपको, ये आउटपुट आपको प्रिंट आना है, इसमें आपकी वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट में लिखा हुआ है दिस एल्गोरिथम विल रिटर्न अ फिबोनाची नंबर ऑन इंडेक्स n। इंडेक्स n मतलब n इक्वल टू 0 1 2 3 4 जो भी आपने लिया है वो आपको इंडेक्स 1 तक की सारी वैल्यू क्या करेगा, आपको प्रिंट करा के देगा। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आता है। लिखा है राइट अ प्रोग्राम फॉर द रिकर्सिव फिबोनाची सीरीज। यहाँ पे क्या था, सिर्फ फिबोनाची सीरीज प्रिंट किया आता है, यहाँ पे क्या है, रिकर्सिव फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराना है, ठीक है ना। रिकर्सिव फिबोनाची सीरीज आपकी होती क्या है, रिकर्सिव मतलब जितना आपने सीरीज दिया है फिबोनाची सीरीज में वो सारे के सारे प्रिंट करके दिखाना है आपको, ठीक है ना। मतलब आपको दोनों के दोनों वैल्यू प्रिंट करके दिखाना है, जितने भी आपने नंबर्स दिया है सारा आपको रिकर्सिव मूव में करना है। रिकर्सिव का मतलब क्या होता है बताया ना आपको, रिकर्सिव का मतलब क्या होता है, रिकर्सिव का मतलब ये होता है कि आप जब भी आपने रिकर्शन में बेस रिकर्शन का यूज कर रहे हो आप लोग, या आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकर्शन का यूज कर रहे हो, फंक्शन बनाया तो उसको हम कॉल करेंगे, और कॉल करने के साथ उसमें जितनी वैल्यूज होगी उसको हम प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या किया, डेफ नाम का फंक्शन बनाया। मान लो डेफ नाम का फंक्शन है, यहाँ पे देखते हैं एक बार, ये क्या आपका डेफ नाम का फंक्शन है, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने कंडीशन लगाया एन की वैल्यू कितनी हो चाहिए, एन की वैल्यू 1 के इक्वल हो या 1 से छोटी हो, रिटर्न एन लिखा हमने एल्स, फिर हमने कहा दी एल्स पार्ट। अब एल्स पार्ट में आपकी 5 की सीरीज, क्योंकि देखो ये पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि देखो एन की वैल्यू हम 1 तो लेंगे, 1 से स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन इसके आगे बढ़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है एन की वैल्यू कितनी हो, 1 से छोटी या बराबर हो। तो छोटी बराबर मतलब एन इज इक्वल टू 1 ही आएगा, हमेशा 1 लेंगे, यहाँ से तो 1 मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, लिखा रिटर्न 5 n-1 n-2 जो बताया पहले आप लोग को, वो वैल्यूज लेंगे, मतलब प्रीवियस लेंगे, फिर नेक्स्ट लेंगे वैल्यू को, एंड रिटर्न्स 10, मतलब कितने आपकी सीरीज में 10 नंबर हैं। फिर लिखा हुआ है इफ एंड, इस लिखा है इफ एंड टर्म्स, टर्म्स कितना लिया हमने, 10 टर्म्स लिया, 10 एलिमेंट्स होंगे आपके, जो भी एलिमेंट होंगे उसमें 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे देखो, फिर से देखो यहाँ पे हमने लिखा एंड टर्म्स 10 लिया, फिर लिखा इफ एंड टर्म्स
क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। लिखा है प्रिंट प्लीज इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर एल्स प्रिंट फाइबोनाची सीक्वेंस फॉर आई इन अ रेंज एंड टर्म्स प्रिंट रिटर्न रिकर्सिव फाइबोनाची आई, ठीक है ना। क्या वो लॉजिक क्या, देखो तो पहले लॉजिक क्या कर रहा है, आप बोल रहे हैं इफ मतलब क्या, जो टर्म्स दिया हुआ है, टर्म्स लिखा हुआ है 10, 10 क्या आपका 10 जो है वो 0 से बड़ा है कि क्या है, 0 से बड़ा है ना, ये वाली कंडीशन क्या होगी आपकी, क्या होगी, फुलफिल, मतलब इंटीजर नंबर होना चाहिए, हमेशा इंटीजर नंबर होगा आपका, अगर इंटीजर नंबर नहीं है तो प्रिंट नहीं होगी वैल्यूज। फिर देखो तो ये लाइन लिखा हुआ है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। एस पार्ट में क्या दे रहा है, 5 की सीक्वेंस दे रहा है, और लूप लगाए हम लोग आई के लिए, आई के लूप लगाएंगे, रेंज लगाएंगे टर्म्स पे, फिर लिखा है प्रिंट रिकर्सिव फाइबोनाची आई। फिर क्या करेगा, प्रिंट करेगा वैल्यूज को, कैसे प्रिंट करेगा, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव में आपका दे रहे हो इनपुट, तो आपकी वैल्यूज कैसी आएगी 1 0 1 1 2 3 4, आप वैल्यूज देते जाओगे, इंटर कराते जाओगे, आपको फाइबोनाची सीरीज मिलती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन क्या कंडीशन है, पॉजिटिव नंबर आपका होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर नहीं होगा तो वैल्यूज आपकी प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। एक चीज और